राम, तुम्हारे बाण मुझे नहीं मारने वाले। त्याग तो मेरी मृत्यु का स्वप्न, उस शक्ति की समाप्ति का स्वप्न जिसने तुम्हें जीतने के बाद भी जीतने का स्वाद नहीं चखने दिया, जिसने तुम्हें प्राणों से भी प्रिय सीता से भिन्न किया, तुम्हारी पवित्र पत्नी पर कलंक लगाया, अयोध्या में लोक अपवाद की आंधी फैलाए। मेरे संघार का स्वप्न छोड़ दो राम। दशानंद रावण की नाभि में अमृत था, पर मेरे रक्त में है। सहस्त्र मुख हूं मैं अजय हूं, अजय। विश्वासघाती विभीषण, साहस बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। तेरे समक्ष आने में भय नहीं लगा तुम्हें नीच? भय तो उस दुष्ट को लगना चाहिए जिसने मेरी माता के पवित्र आंचल पर लोक अपवाद का लांछन लगाया। इस संपूर्ण संसार में सबसे नीच प्राणी वही होता है जो किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए, और वो बस तुम्हारा लक्ष्य हमारे कुल, हमारे वंश का विनाश ही तो है। तुम्हारे ही कारण दशानंद लंकेश के प्राण गए, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उस शस्त्र का अखेट नहीं बनूंगा जिसका प्रहार तुमने राक्षस कुल के महान नायक पर किया। मैं कवच बनने का प्रयास कर रहा था सहस्त्रमुख। भैया दशानंद पर प्रहार उनके कर्मों के प्रतिफल ने किया था, उसी कारण उनके प्राण गए। जो भूल दशानंद भैया ने की थी, तुमने उससे बड़ी भूल की है सहस्त्रमुख। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। चाहे उसके लिए मुझे कुल घाती होने का कलंक क्यों ना सहना पड़े, किंतु मैं मानवता घात नहीं करूंगा। कौन विश्वासघाती? भेद मत खोलना, अन्यथा प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव से श्राप मिला कि इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं। आखिर एक और भेद खोल दिया तुमने, किंतु इसका लाभ क्या? वध करने की आशा में तुम्हारे इस प्रभु ने युद्ध करने का साहस तो जुटाया, और इसी आशा के साथ इसका अंत भी होगा। और इसके अंत के साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है विभीषण। सावधान!
मुझ पर जितना चाहे उतना प्रहार कर लो सहस्त्रमुख, किंतु अपने मित्र विभीषण पर एक भी प्रहार नहीं सहेगा ये राम। अपने पुत्र का प्रतिशोध, मेरा संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध पूर्ण करना है भैया। उठ जाइए भैया, उठ जाइए। तुम मुझे नहीं मार सकते राम, नहीं मार सकते। ये ध्वनि, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। माता, विपदा का दंश टला नहीं है। अशुभ कहीं आसपास ही है। ऐसी विपदा जो किसी को चिंतित कर रही है, धीरे धीरे सिर उठा रही है। माता, ये अवश्य ही उसी आसुरी शक्ति का प्रकोप है जिसने अथर्वासुर को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहीं और। भाभी माँ, आपने भैया का नाम क्यों लिया? किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको? प्रभु, अनुभूति तो अति विचित्र है। वह किसी कष्ट में है, किसी घोर संकट में है वो। मुझे उन तक पहुंचना ही होगा।
माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु, प्रभु, इनमें से वास्तविक सहस्त्रमुख को मारेंगे तो उसके अन्य रूप अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। सावधान सहस्त्रमुख! विभीषण! सहस्त्रमुख! चलिए माता। नहीं पुत्रों, तुम नहीं जाओगे। जीवन के कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं नियति द्वारा चुने जाते हैं। तुम दोनों ने अपना धर्म निभाया है, परंतु अब जिस हुंकार में ललकार है उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं। माता, आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास है? तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही इस संकट का अंत कर दूंगा। हाँ सीता, तुम्हारा जाना अनिश्चित है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान है ना, इस समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ भाई माँ, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, अब हमें इस युद्ध से केवल वही स्त्री बचा सकती है जिसके हाथों इसका अंत निश्चित है। हम भला इसे कब तक रोक पाएंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है विभीषण। नहीं, मुझे जाना ही होगा। हनुमान, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। इसी क्षण मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से ये चित्कार सुनाई दे रही है। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण भैया, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये आपके भाभी माँ का आदेश है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसे, हरु हरि लाल लगू, वज्र देह दानव दल, जय 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 कपीसु। हनुमान जी,
अद्भुत! आज इस राम का अंत ये ध्वनि तो क्या हुआ? ये चेतावनी का स्वर क्यों? वो मरकट हनुमान सीता को लेकर आश्रम से निकल चुका है। आपके आदेशानुसार मेरी सेना सज्ज है। आक्रमण की आज्ञा दें। मुझे ज्ञात था कि अवश्य ही ऐसा कुछ होगा। आश्रम के बाहर की तैयारी पूर्ण है ना? आज नियति चाहे जो पथ ले, भाग्य जो खेल खेले, मैं उस सीता को युद्ध भूमि तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज धर्म का अंत होगा, न्याय हारेगा और अन्याय की जीत होगी। आज राम का यश मृत्यु पाएगा और रावण की जीत का जन्म होगा। अपना अपना स्थान ले लो। हमें सीता को तो रोकना ही है, परंतु उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए जो भी पग आगे बढ़ाएगा उसे भी रोकना होगा। भतीजों, आप दोनों को पीछे माताओं के साथ आना चाहिए। मुझे यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। संकट की आशंका जहाँ, लव को स्वाहा। हनुमान जी उसी ओर गए थे। सारथी, शीघ्र चलिए। रथ रोको। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे? हमें तो उसके समक्ष जाने में भी भय लगता है। एक बार मेरी योजना को आगे बढ़ने दो, उसके बाद भयभीत तुम नहीं, वो हनुमान और सीता होंगे। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो।
यहां तक तो आ गए हो, परंतु इससे आगे नहीं जा पाओगी सीता। एक तुम ही तो हो जो सहस्त्र मुख रावण का अंत कर सकती हो, जिसमें उसे अपना अंत दिखाई देता है। आज सहस्त्र मुख रावण का अंत उस तक नहीं पहुंचेगा। लवकुश का स्वर। हनुमान, लवकुश मुझे पुकार रहे हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ गए? स्वर तो यहीं से आ रहा था। एक क्षण माता, मुझे यहाँ पे किसी असुरी शक्ति के होने का आभास हो रहा है। लव कुश, लव लव मुझे पुकार रहा है हनुमान। कुश, ये तो कुश का स्वर है कहाँ ये दोनों? लव, कुश, हनुमान, तुम उस ओर जाओ और मैं इस ओर जाती हूँ। रुकिए माता, अवश्य ही ये कोई असुरी चाल है। मैं आपको इस वन में अकेले नहीं छोड़ सकता। पुत्र, मेरी चिंता मत करो, समय नहीं और यहाँ प्रश्न हमारा नहीं, लवकुश की सुरक्षा का है। चलो। माता। हनुमान, ये मेरा आदेश है। अब जब तक ये दोनों यहाँ हैं, वहां सहस्त्रमुख भैया सुरक्षित हैं। अब उस राम का अंत होगा। इससे कैसे बचोगे राम? श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम श्री रामम श्री रामम श्री रामम श्री राम। पुत्रो, कुश! माता रक्षा कीजिए माता! कुश! 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 लव, कुमार लव,
कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूं। यही है वो असुरी शक्ति। मैं इसकी नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कर सकता हूं। क्या हुआ हनुमान? पिशाच नाशक होना? आओ, प्रहार करो, हमारा अंत करो, पर स्मरण रहे हम सब स्त्रियां हैं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता। माता! कुश? माता! कुछ घबराना नहीं, मैं आ रही हूँ। माता! माता! खुश! माता! 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 कुछ नहीं होगा पुत्र, माँ है ना? कुश! उससे विवाह करके तुम साधारण नहीं रहोगे राम, क्योंकि मैं 10 लोकों के स्वामी लंकापति दशानन रावण की प्रिय बहन शूर्पणखा हूं। शूर्पणखा? तुम? हाँ, मैं शूर्पणखा। स्मरण आया ना? तुम्हारी परम शत्रु। आज फिर फंस गई तुम। मेरे भैया सहस्त्रमुख रावण आज तुम्हारे पति राम का काल बनकर आए हैं। वैसे बड़ा ही सुदृढ़ योद्धा है तुम्हारा पति। मेरे दशानन भैया जैसे सर्वशक्तिशाली राक्षस का संहार कर दिया उसने। अद्भुत! उसमें बल है कि वो सहस्त्रमुख रावण का भी अंत कर सकता है। पर जानती हो समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो नहीं मार सकता उसे, क्योंकि मेरे सहस्त्रमुख रावण को केवल और केवल एक स्त्री ही मार सकती है। उन्हें ये श्राप है, और आज यही श्राप मेरे भैया के लिए वरदान बन जाएगा। शूर्पणखा, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है वो? कितना विचित्र भाव है, पुत्र मोह। मैंने भी तो इसी मोह में आकर राम और रावण का युद्ध कराया था, और तुम आज अपने पुत्र के लिए इतनी चिंतित हो कि अपना मार्ग तक भटक गई। अब समझ आ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी जब तुम्हारे उस देवर लक्ष्मण ने मेरे पुत्र की हत्या की थी। कहाँ है मेरे पुत्र शूर्पणखा? लवकुश, कहाँ हो तुम? लवकुश! दुष्टासुरों!
लवकुश, तुम दोनों ठीक तो? हाँ वो रुक जाओ लवकुश, तुम दोनों पीछे हट जाओ। ये मेरा आखेट है। नहीं चाचा श्री, आप पीछे होइए। ये हमें आखेट बनाने आए थे अपना। और ये हमारा खेत बनेंगे। हट मत करो पुत्रों। ये हट नहीं, विश्वास है। ये वो शिक्षा है जो हमें रामायण से मिली है। छोटे हैं आपसे, संकट का सामना करने का पहला कर्तव्य हमारा है और अधिकार भी। रघुकुल के बड़ों के होते हुए हम छोटों को संकट में नहीं डाल सकते पुत्रों। यदि ऐसा है तो फिर जब हमने अश्वमेध काट से रोका था तो सबसे पहले श्री राम क्यों नहीं है? शत्रुघ्न चाचा श्री, फिर लक्ष्मण चाचा श्री, और फिर आप क्यों आए? और उसके बाद श्री राम क्यों आए? उत्तर दीजिए चाचा श्री। लंका में राजा राम की युद्ध भूमि में होते हुए भी पहले लड़ने तो आप ही गए थे। और रघुकुल की परंपरा का अनादर कैसे करें हम? युद्ध कला के साथ साथ वाक कला में भी तुमसे कोई जीत नहीं सकता। उचित है, जाओ, अनुमति है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरी श्रद्धा में धर्म और ब्रह्मचर्य का तेज है। इसे अधर्म की आंखें सह नहीं सकती। मुझे तुम्हें स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु का नाम ही काम कर देगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सावधान! भरत भैया, दाईं ओर। कुश भैया, ऐसा ही अस्त्र लक्ष्मण ने उठाया था मुझे कुरूप करने के लिए। आज प्रतिकार होगा। वैसे तुम आज भी उतनी ही मूर्ख हो जितने की पहले थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुमने अपने पति राम को मुझे देने से ना कर दिया था। कैसे सीता, कैसे तुम ये समझ नहीं पाई कि ये सब एक माया का खेल था, मेरी माया, ताकि तुम अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाओ। तुम्हारे पुत्रों की ये छवि, ये स्वर, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ माया जाल था। शूर्पणखा, तुमने जो भूल की है उसे दोहराओ मत। तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे कुल को केवल हानि होगी। हर एक स्त्री का धर्म होता है अपनी कुल की मर्यादा की रक्षा करना। और तुम मान! कितना भाषण देगी सीता? कहीं इसी भाषण से चिढ़कर तो तुम्हारे पति राम ने तुम्हें वापस पाकर भी उस वन में तो नहीं भेज दिया था। बस बहुत हुआ, अब समय है तुम्हारे अंत का। जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसै अरु धरि लाल लगूर, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसु हनुमान। दूध से जलने वाला छाछ भी फूंक कर पीता है
और तुम्हारी दुष्टता का अब तक अंत नहीं हुआ। तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा कुल समाप्त हो गया और तुम प्रायश्चित के स्थान पर अभी भी पाप करने चली आई हो मूर्ख। तुमने मेरी माता पे प्रहार करने का दुस्साहस दिखाया। हनुमान हूं मैं। बात जब मेरे प्रभु और माता की हो, हर धर्म हर बंधन को भूल जाता हूं मैं। नहीं हनुमान, वो एक स्त्री है। यहाँ पर जो भी हुआ उसे एक बात तो स्पष्ट है कि बात कुछ और है। हाँ, ये आक्रमण एक सोची समझी योजना है। योजना हमें मार्ग से भटकाने की, क्या फिर हमें कहीं जाने से रोकने की? माता आश्रम से यहाँ पहुंच रही है। हमें शीघ्र ही हनुमान जी और भाभी माँ के पास जाना चाहिए। कदाचित उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरा संदेश सही निकला हनुमान। श्री राम संकट में है और वो सहस्त्रमुख रावण के साथ युद्ध में है, परंतु उसने मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? केवल प्रतिकार इसका कारण नहीं हो सकता। कैसे बताऊं माता, परंतु एक क्षण रुको हनुमान, मुझे पहले अपने अंतर्मन के इस द्वंद्व को शांत करना होगा। हे भगवान वाल्मीकि, मुझे इस दुविधा से निकलने में सहायता करें, मार्गदर्शन दे। पुत्री सीता, प्रणाम भगवान वाल्मीकि। मैं तुम्हारा द्वंद्व जानता हूं और इसका हल भी तुम ही हो। ध्यान से सुनो, तुम केवल साधारण नारी नहीं हो सीता। अपनी शक्ति, अपनी प्रकृति को पहचानो सीता। तुम वो शक्ति हो जिसे दशानन अपना पूरा बल लगाकर भी नहीं झुका पाया। तुम वो तेज हो जिसके आगे अयोध्या पर छाई आसुरी शक्ति हारेगी।